Hi guys, what's up? How are you people? And how is your Diwali day going on? I am here trying to figure this out कि भाई मैं कैसे आपसे बात करूं, भले थोड़ी सी देर बात करूं बट करूं. सो या अभी मेरा ये स्टडी रूम है जहाँ से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से. अभी दिवाली है, पीछे फायर क्रैकर्स की आवाज़ आ रही होगी. 11 बजे का मुहूर्त है, ठीक है. और मैं यहाँ पे बैठी हूँ. द जेंट्स इन माई फैमिली, द मैन इन माई फैमिली आर बर्स्टिंग क्रैकर्स आउटसाइड. एंड मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं जाऊँ भी और उनके साथ फेक भी करूँ कि हाँ मुझे ये करना है. मेरे पास फेक करने की भी एनर्जी नहीं है. आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट. और मैं मेरी मम्मी पापा के घर हूँ, एज आई टोल्ड यू. और मैं मेरे जो मुझे रात को कपड़े पहनने अच्छे वाले, जो पूजा में पहनने वाले, मुझे मिल भी नहीं रहे. ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे आ गई. मुझे मिल भी नहीं रहे मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं मम्मी ने. और मुझे उसके बाद पैकिंग करनी है क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं, मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप पे जिसके बारे में किसी को नहीं पता. सिर्फ मेरी मम्मी को पता है, मेरे भाई को पता है और मेरे पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता, क्योंकि फिर वो मुझे जाने नहीं देंगे. और जाने के लिए बहुत मुश्किल से मुंह चढ़ा के हाँ भी बोल दिया तो मुझे एंजॉय नहीं करने देंगे. मतलब सख्त बन जाएंगे वो लोग, टॉक्सिक बन जाएंगे वो लोग, प्रिजनर्स की तरह ट्रीट करेंगे मुझे. So yeah, everyone is celebrating and I'm just here alone. मेरा एक कज़न आज ट्रैविस स्कॉट की उस पे गया है कॉन्सर्ट पे, स्टोरी वही रखी है उसने, वो सामने ही रहता है. बट हाँ, हम नहीं कर सकते ये सब कुछ, पैसे नहीं है सबसे पहले तो, और विद ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. तो ये जो ट्रिप है वो सीक्रेट ट्रिप है, वो एक वेकेशन है विद माई बेस्ट फ्रेंड. और मेरी फैमिली को पता नहीं है. सब लोगों को लग रहा है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ. इट्स एक्चुअली एडवेंचरस, इट इज़ एक्चुअली वाइल्ड. एंड यही करना पड़ता है जब तुम्हारे पास ये इस तरह की फैमिली हो. इट्स फॉर देयर ओन गुड, इट्स फॉर देयर ओन गुड. एंड लाइक यू लाई, यू एस्केप, एंड एक्चुअली यू सर्वाइव एंड गेट टू ब्रीद. यू फाइनली गेट टू ब्रीद. आज एक थेरेपिस्ट के साथ मेरा सेशन था जिसके लिए कब से मैं इधर उधर भटक रही थी, क्या है क्या है. वो ऐसे यहीं रहती है मेरी सिटी में, बट उसके पास टाइम और अवेलेबिलिटी नहीं थी. तो मैंने तो जिस ये वही थेरेपिस्ट है जिसको मैंने बोल दिया था कि भाई मुझे तेरी अवेलेबिलिटी चाहिए रादर देन तेरी फिजिकलिटी. तो ये भी अनमैरिड है, 34 की है और इसने अभी तक शादी नहीं किया है. और मुझे ये बहुत दुख हो रहा है ये देखते हुए और ये सोचते हुए कि कितने लोग मैरिज के अगेंस्ट हो गए हैं. और मुझे फिर से शादी करनी है. मैं कर चुकी थी शादी और मुझे करनी है वापस शादी. और मेरे को ऐसा थेरेपिस्ट चाहिए या ऐसी थेरेपिस्ट चाहिए जो शादी के अगेंस्ट ना हो, जो जो ये ना बोले कि कोचेस डोंट प्ले, जो ये इस तरह से ना करे, और जो ये समझे कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ अभी. और सब के सब, भले काउंसलर हो, थेरेपिस्ट हो, मेरे कोचेज़ हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, सब अनमैरिड है यार. उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता यार. पागल लोगों की तरह, कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं ये लोग मेरे को, जब उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उन लोगों को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है. और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरे को किस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, मेरे को किस तरह की फीलिंग होगी, या मेरे को मतलब क्या आगे और फील करना चाहिए. तो कोचेस डोंट प्ले वाला ही फीलिंग आ रहा है मेरे को कि दीज कोचेस आर नॉट प्लेइंग. एंड उसने बोला एक चीज़, मैंने उसको बोला कि तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी है. तो उसने बोला कि मैं भी एक रेगुलर लड़की की तरह सपने रखती थी कि मेरे को शादी करना है, बच्चे करना है, बट अभी तक कोई मिल नहीं रहा वैसा. और अगर मिलेगा तो आई एम ओपन टू इट कि मैं कर लूँगी शादी. बट फ़िलहाल के लिए मैंने मेरी वो हैप्पीनेस मॉडिफाई कर ली है. मेरी भी वो हैप्पीनेस एक डेफिनेशन था, वो भी हैप्पीनेस का मेरा, बट मैंने मेरे लिए वो हैप्पीनेस मॉडिफाई कर दी है. शी मेड सेंस. बट मैंने तो उसको डायरेक्टली बोल दिया कि भाई मेरे को तो यार ऐसा ही चाहिए हु इज़ एक्चुअली लिव्ड इट, और जो समझ सकता है उस चीज़ को. बिकॉज आई टेल यू, जिसने वो चीज़ सफ़र करी है ना, वही वो बता पाएगा कि कहाँ कैसा पेन हो रहा है. आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस, बट आई एम एक्चुअली टेलिंग यू दिस इज़ समथिंग. और मेरी जो थेरेपिस्ट है वो वापस आ गई है और उसकी स्टोरीज़ देख रही है, मैं उसकी स्टोरीज़ देख रही हूँ, वो स्टोरीज़ रख रही है, बहुत कुछ रख रही है. बट ये भी फीलिंग है कि यार शी इज़ अबैंडन्ड मी. और
हाँ शी इज़ ट्राइंग टू लाइक गेट इन टच अगैन, मतलब पता चल रहा है कि हाँ स्टोरीज़ रख रहे हैं या फिर, और जस्ट रिप्लाई कर रही है मेरे को। और मेरा ये जो बीच में ये जो साइकियाट्रिस्ट है ना, इवन ही इज़ ट्राइंग टू गेट इन टच विथ मी अगैन एंड अगैन कि भाई क्या हो रहा है करके। ही इज़ टॉक्ड विथ माई करंट थेरेपिस्ट ना, और ऐसे 3 लोग हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि तो मेरी रेगुलर थेरेपिस्ट है, मेरी रेगुलर थेरेपिस्ट हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रही है बेसिकली, और मैं यहाँ पे हर्ट हो रही हूँ। और द चाइल्ड इन मी इज़ एक्चुअली हर्ट कि भाई मैडम मेरे को छोड़ के चले गए हैं, मेरे को अंदर से नहीं हो रहा कि मैं सामने से जाके उससे बात करूँ, बिकॉज मुझे उससे अबैंडन फील हो रहा है। द पर्सन हु मेड मी फील गुड एंड शी जस्ट लेफ्ट, जब मेरे को चाहिए थी वो चली गई। शी सॉ हर ओन गुड। आई नो तुम खुद का ऑक्सीजन मास्क पहले देखते हो आजू बाजू वालों का बाद में, बट दिल टूटा यार मेरा, पता नहीं क्यों। अब वो आ गई है वापस एंड अब मुझे पता नहीं है मैं ये फीलिंग्स के साथ क्या करूँ एग्जैक्टली। सो या, तो कुछ नहीं कर सकते अभी। ऊपर से ये फैमिली वाली जो फीलिंग है कि आज के दिन क्या हुआ मैं बताती हूँ। आज के दिन मैं आउट ऑफ द वे जा जाके मेरी टॉक्सिक, सबसे टॉक्सिक चाची को हेल्प कर रही हूँ, मेरी भाभी को हेल्प कर रही हूँ, जो जो है टॉक्सिक, अभी क्या करें। बट आंटी सबसे ज़्यादा गंदी टॉक्सिक है, मेरी दादी है। और people who were never there when I was growing up, people who actually made sure that I was suffering when I was growing up, and these guys should really rot in hell. एंड या मैं मेरी मम्मी को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे को पता नहीं मैं उन लोगों को क्यों हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग दे मास्टर इन मेंटेनिंग रिलेशंस विद outsiders, and they master in maintaining like no relations with insiders, and that hurts, and that sucks balls. And my mom, she's the actual black sheep of the family, my father too. So मेरे को पता नहीं चल रहा मैं क्यों कर रही हूँ। आई एम जस्ट अवॉइडिंग देम बिकॉज दे जस्ट ब्रिंग सो मच पेन इन टू माई नॉर्मल लाइफ वेयर देर इज़ ऑलरेडी सो मच पेन, एंड आंटी एंड दीज पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू शो दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर हैप्पी। एंड मेरे मम्मी पापा का बिल्कुल बैलेंस्ड आउट नहीं दिख रहा, और मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ही लग रहा है कि पता नहीं अंदर से ही ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं करूँ इन लोगों से ज़्यादा बात, क्योंकि मम्मी रो देती है, मम्मी ऐसे कर देती है, और फिर मेरा वो वाला पार्ट में पेन हो जाता है सर में, जहाँ पे मैं खुद हील करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पता नहीं आप लोगों को पता है क्या क्या हो रहा है, अगर पता हो तो मुझे बता दो, बिकॉज आई डोंट नो माई सेल्फ कि क्यों हो रहा है ये। दे वरंट देयर फॉर मी, जिनको मैं जाके हेल्प कर करी, बट आई एम हियर फॉर देम। वाई आई डोंट अंडरस्टैंड। इवन जब भी नीचे लक्ष्मी पूजा होती है हर बार दिवाली पे, जैसे कि ये जो भी दिवाली पे हम पूजा करते हैं, तो मेरे को सीरियसली उस टाइम पे बहुत लोनली फील होता है कि मेरे को कोई चाहिए मेरी लाइफ में। और मैं ऊपर आ जाती थी, आपको मैंने जैसे कल वाले वीडियो में बताया था कि मैं ऊपर आ जाती थी हर बार पीसी से, मतलब किसी से बात करने के लिए फेसबुक वगैरह में, या फिर यू नो किसी से भी ऊपर फ़ोन में बात करने आ जाती थी, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट सो लोनली। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जस्ट द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट फील दैट आई बिलोंग हियर, दैट इज़ माई इशू। फक यू नॉइज़ पोल्यूशन। तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं ना ये घर में बिलोंग करती हूँ, और मुझे ये लोग ऐसा फील भी नहीं कराते, ये लोग मुझे लेफ़्ट आउट ही फील कराते थे, स्पेशली इस टाइम पे। और क्या ही बोलूँ यार, मेरे को ऐसा फील होना चाहिए कि मैं घर पे हूँ। आई शुड ऑलवेज बी फीलिंग दैट आई एम एट होम, आई एम हैविंग अ गुड टाइम विथ माई पीपल, बट आई डोंट फील गुड। आई हैव नेवर फेल्ट गुड। इट्स बिन 30 years, आई हैव नेवर फेल्ट गुड ड्यूरिंग दिवाली एट माई होम. So I'm just trying to escape tomorrow, and I'm just leaving tomorrow just to feel good. And मेरे को लगता है कि अभी तुम लोग मेरी फैमिली हो, तो जैसे फायर क्रैकर्स बाहर बर्न हो रहे हैं, मैं इनसाइड घर के इनसाइड हूँ और अलोन हूँ, और मैं मेरे लैपटॉप से बात कर रही हूँ, और तुम लोग ही मेरे वो इंसान हो, वो कनेक्शन हो जो अभी के लिए मेरे को मतलब लोनली फील है, मतलब मेरी लोनली फीलिंग में हेल्प कर रहा है कि मैं लोन फील नहीं कर रही अभी। एंड मेरा फ़िलहाल यूनिवर्स तुम लोग हो, और तुम लोगों को मैं मेरा फैमिली समझ रही हूँ, मेरा +1 समझ रही हूँ, माई ओनली आउटलेट, द ओनली पीपल आई फील अ लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन ऑल्सो। एंड तुम लोग
क्योंकि मेरी फैमिली इज़ नॉट फैमिलीइंग राइट नाउ, देर नॉट बीइंग होमली राइट नाउ। मैंने आज इतना घस घस के काम किया है ना, यू नो आइडिया, मैंने कभी नहीं किया होगा। इन लोग को ऐसे लगा भी होगा कि ये अपना 100% दे रही है। क्योंकि मैं ये टाइम पे, मेरे को याद है अभी 11th स्टैंडर्ड हो के 10th स्टैंडर्ड हो या कोई भी स्टैंडर्ड में, ऊपर आके रैंडम लोगों से फेसबुक पे बात करती थी कि भाई मेरा कौन है यहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। आई स्टार्टेड टू लुक फॉर कनेक्शन। मैं आज भी वही कर रही हूँ, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, लोग चेंज हो गए हैं मे बी, और तुम लोग देख रहे हो। आज एक और भी बहुत बड़ी बात हुई, मैंने रेडिट पे कुछ पोस्ट किया, सेम थिंग दैट आई एम फीलिंग वेरी डिस्कनेक्टेड, इज़ देयर एनीवन, ऐसे करके। एंड ब्रो, दैट पोस्ट हैज़ शॉट अप, ह्यूज सक्सेसफुल पोस्ट दैट वाज, एंड सो मैनी पीपल हैव रीच्ड आउट, एंड आई फील सो लाइक अरे यार ये फिर से एम्प्टी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, फिर से इतने एफर्ट्स मारने हैं। मैंने ये लिखा है कि लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, जस्ट passing time, still searching, I'm feeling very disconnected, is there anyone that we can hang out with, ऐसे करके कुछ। तो ठीक है, अब है तो है, अभी कुछ भी नहीं है। ये मेरी दिवाली है, alone, and I'm escaping, and just talking to strangers online who I think at least will not make me feel like my family, because trust me, you don't know how toxic it is. मेरे को भी नहीं पता how toxic it is till I started talking about it. Like when I talk to you, it feels like substantial. वो पता लगता है मेरे को कि हाँ ये चीज़ सच में टॉक्सिक तो है। क्या ही बोले। Maybe today I will tell you something, that strangers are feeling more like family than family is feeling family, you know. So that's my reality. Or happy Diwali, I guess. मैंने एक ट्रिक्स करके एल्बम मतलब कलेक्शन बनाया था मेरे फ़ोन पे। सो दीज आर जस्ट ट्रिक्स दैट यू कैन फॉलो। ओ माय गॉड दिस ड्रॉअर, सॉरी। सो दीज आर जस्ट सम ट्रिक्स जो मैं मतलब कभी भी फॉलो कर सकते हैं। तो मे बी आई विल जस्ट रीड देम। लेट मी स्टार्ट। बी ओपन विथ योर फ्रेंड्स, बी प्राइवेट विथ योर एक्वेंटेंसेस, बी रियल विथ योर फैमिली, बी ट्रांसपेरेंट विथ योर पार्टनर। Jay Shetty. Yeah, that's good one. What are 8 signs of an authentic person? Okay, 8 signs of an authentic person. Genuine people, they're nice and helpful most of the time. Fake people, they're only nice when they have a hidden agenda. Oh, that's me today with my family. Toxic people of my family. Genuine people, they express their opinions openly. Fake people, they gossip a lot. Genuine people, they admire others and often praise others. Fake people, they criticize others to make themselves look great. Genuine people, they always try their best to live up to their promises. Fake people, they make commitments easily but seldom keep them. Genuine people, they don't try to make people like them. Fake people, they try hard to make people like them. Genuine people, they don't brag. Fake people, they show off all the time. Genuine people, they respect everyone. Fake people, they only respect people with power. या थोड़ा एक फील गुड पढ़ लेते हैं। The real flex is healing yourself without becoming like those who traumatized you. This is good. पर इतना वो वाव फीलिंग नहीं आया एंड में। Yeah, I like this. Sometimes replacing what's wrong with what was the best part of your day makes all the difference. This is said by Suhaib Rumi. So I'll tell you what was best part of my day. Yeah, it's very toxic that best part of my day would be helping these toxic people. Oh yeah, I'll tell you something. माई दादी इज़ देयर एंड माई चाची इज़ देयर। तो मैं दिए फिल कर रही थी। तो माई दादी टोल्ड मी दैट ये दिए फिल आंटी ने बोला फिल करने हैं। तो मैं दादी के पास गई, दादी फिल करने। दादी बोला नहीं तू नहीं कर सकती, तो कोई घर की बेटी है, ये बहुओं को करना होता है। बट फिर मैं आंटी के पास गई, वो दादी के पास था पूरा तेल का। तो मैं आंटी के पास गई, आंटी ये अभी नहीं बाद में करते हैं। ये बोलती नहीं लेकर अभी लेकर, तुझे ही करना है अभी लेकर अभी लेकर। शी स्टार्टेड फोर्सिंग मी, थ्रेटनिंग मी।
सो फिर मैंने दादी को बोला, दादी दे दो, वो मांग रही है। दादी ने बोला वो है, बैठी है ना? मैंने बोला हाँ हाँ। दादी ने बोला तू मत करना। मैंने बोला ओके। तो मैं गई आंटी के पास, आंटी ले लो। फिर मैंने वो किया, बट फिर मैंने आंटी मुझसे हो नहीं रहा है, वो गिर रहा है ऐसे करके। देन शी सेड ओके, दे मैं करती हूँ। सो आई मीन आई रियली फेल्ट गुड एंड देन आई वेंट अहेड टू दादी। वो सब उसने कर लिया, ठीक है। मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत फैसिलिटेट किया उनको। मैंने दादी को जाके बताया, दादी ये हुआ, मैंने नहीं किया बट उन्होंने क्या। दादी मैंने मेरे से गिर जाएगा ऐसा बोला मैंने। दादी वॉज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तूने मेरा नाम नहीं लिया, बिकॉज माई दादी वॉज गेटिंग स्कैर्ड बाय हर। तो मैं दादी आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तूने मेरा नाम नहीं लिया, वरना बहुत तकलीफ़ हो जाती भाई, बहुत तकलीफ़ हो जाती। मैं बोला आई हैव मैच्योर्ड फाइनली। एंड वो फीलिंग वाली माइक ड्रॉप वाली फीलिंग और वो हीरो वाली फीलिंग आने लगी कि वाह, आई डिड समथिंग गुड। Okay guys, tata. I'll see you guys later. Happy Diwali to you and your family. To you and not your family, but maybe to you and everyone who loves you and your close people. Now they can be anyone. ठीक है? Bye.